अभी तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ हीट का। किसका एग्जांपल दे रहा हूँ? हीट का। ये समझो एक आइस क्यूब है। क्या है? आइस क्यूब। दिख रहा है तुम लोग? आइस क्यूब दिख रहा है? हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का आइस क्यूब है। क्या है ये? आइस क्यूब। अभी क्या सीन होता है, अगर मैं इस आइस क्यूब के नीचे एक गैस लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? गैस। बर्नर लगा था ना, बर्नर होता है ना, बर्नर देखा है तुम लोगों ने कभी? बर्नर बना जिसमें से आग निकलती है, केमिस्ट्री लैब में होता है तुम्हारे। नीचे से आग लग रही है इसके। समझा? तो क्या होता है, ये होता है मेल्ट। क्या होता है? मेल्ट। ओके, क्या होगा? मेल्ट होगा। बराबर। मेल्टिंग के बाद ये बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर। समझा? अगर मैं वाटर को भी कंटिन्यूसली हीट करूंगा, अगर मैं वाटर को भी कंटिन्यूसली हीट करूंगा तो बन जाएगा वाटर वेपर। क्या बन जाएगा? वाटर वेपर। समझा? ये तीनों केस में क्या हुआ? ये तीनों केस में क्या हुआ? तीनों केस में जो बॉडी है उसने हीट एब्जॉर्ब की। क्या की? हीट एब्जॉर्ब की। हीट एब्जॉर्ब की, इसका मतलब उन्होंने हीट एनर्जी ली और उसको यूज किया। हीट एनर्जी लिया और उसको यूज किया कन्वर्ट करने में। कन्वर्ट हुआ कैसे? कन्वर्जन हुआ सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। समझा? कन्वर्जन कैसे हुआ? सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। तो ये हीट जो है वो क्या करता है? किसी भी बॉडी को एनर्जी देता है। किसी भी बॉडी को एनर्जी देता है। समझा? हिमांशु बहुत नींद आ रही है, देखो हिमांशु। सर सो के उठा। अभी काम को चमगादड़ जैसे उल्टा लटक जा। अभी बात आती है टेम्परेचर की। सर टेम्परेचर क्या है? तुम लोग बोलोगे सर कि अभी देखो, एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। मेल्टिंग पॉइंट एक चीज होती है जिसपे कोई भी, जिसपे हम लोग बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट वो होती है जहां पे आइस पिघलता है। समझा? वैसे बहुत सख्त है लेकिन 100 डिग्री भी पिघल जाएगा। समझा? अभी देखो, मैं कंटिन्यूसली इसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा हूं। अभी देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, 100 डिग्री है पूरी देर। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी हीट लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है और कन्वर्ट कर रहा है। तो टेम्परेचर तुम लोग वो बोल सकते हो, टेम्परेचर बॉडी का मेजरमेंट है कि कहां पे वो पिघला। समझा? टेम्परेचर बॉडी का वो मेजरमेंट है कि कहां वो पिघलेगा या कौन सी पॉइंट है उसकी जहां पे वो अपना स्टेट चेंज करेगा। समझा? अपना स्टेट चेंज करेगा, उसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। हीट क्या है? एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट। समझा? हीट क्या है? एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट। समझा कि नहीं समझा सब लोग को? सब लोग यहां तक साथ में मेरे? हम सब दिखाओ सब लोग को समझाया तो। ओके, क्लियर। चलो, अभी दो टाइप के हीट होते हैं। कितने टाइप के हीट होते हैं? दो टाइप के हीट होते हैं, हम लोग को ध्यान देने का है। समझो? एक को हम लोग बोलते हैं
ध्यान देना, रुको मैं पहले इधर थोड़ा लाइंस वाइंस बना दूं। सब लोग ना मेरे वीडियो को पिन वीडियो करके रख दो। हाँ, तो एक होता है अभी, पहले हम लोग थोड़ी लाइंस बना दें इसमें। जो हमको पहला टॉपिक पढ़ना है अभी उसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट, कुछ बच्चे बोलते सर जो हीट लेटी हुई है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। 1 मार्क के लिए तुम लोग इसको फिक्स कर लो, 1 मार्क के लिए आ ही सकता है, समझा? 1 मार्क के लिए आ ही सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एमसीक्यू ब्लैंक कुछ भी आ सकता है इसके ऊपर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझा? अभी देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या है डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी देखो, हीट एनर्जी की जब हम लोग बात करेंगे, रिक्वायर्ड की जगह पे तुम लोग एब्जॉर्ब्ड लिख दो, क्योंकि बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है। बॉडी क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट, ये मैंने 100 डिग्री का तुमको एग्जांपल दिया, ये होना बहुत जरूरी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अ यूनिट मास, बाय अ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, बर्फ हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, किसी भी मास ऑब्जेक्ट को एक मास होता है तो हम उसको यूनिट मास लेंगे। ऑफ अ सॉलिड, ऑफ अ सॉलिड, आइस यहाँ पे सॉलिड था तो हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, ऑफ अ सॉलिड, टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर तुम सॉलिड को हीट करोगे तो अल्टीमेटली लिक्विड में ही कन्वर्ट होगा, और कहीं कन्वर्ट नहीं होता है। टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो डेफिनेशन है तुम्हारा पूरा। तुम लोग अभी मतलब समझो इसका, सब लोग ध्यान देना। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। अभी देखो, ये जो आइस है, ये जो आइस है, इसने कितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब किया? आइस टू वाटर बनने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड बनने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल मतलब क्या है, अभी ध्यान देना, ये मैं तुमको एक इलिस्ट्रेशन में दिखाता हूँ। इसका इलिस्ट्रेशन क्या है मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। देखो ये समझो आइस है, ये क्या है? आइस। आइस एक सॉलिड है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो समझो ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अभी ध्यान देना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। जो मैंने 0 0 लिखा है ना, 0 नहीं है, वो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है, आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड है। हमने बचपन में पढ़ा है सॉलिड की प्रॉपर्टी में कि ऑल द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं? ये आइस को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट, HEAT, हीट, 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 HEAT, हीट करते हैं जब हम लोग इसको, तो क्या होता है? जब भी तुम किसी भी सॉलिड को हीट करते हो, जब भी तुम किसी भी सॉलिड को हीट करते हो, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वाइब्रेट होना चालू होते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट होना चालू करते हैं। वाइब्रेट होने का मतलब क्या होता है? वो अपने पोजीशन से दूर जाते हैं। तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग को एक क्लासरूम में बिठाया है, समझा? इमेजिन करो, सब लोग को चिपक चिपक के बिठाया, एकदम चिपक चिपक के, शोल्डर टू शोल्डर टच बैठे हो, शोल्डर टू शोल्डर टच बैठे हो तुम लोग, समझा? बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। उस गर्मी में तुम लोग क्या करोगे? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग क्या करोगे? दूर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे।
वैसे ही जब सॉलिड पार्टिकल्स को बहुत हीट मिलती है, व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स आर हीटेड एट द टेम्परेचर वेयर दे स्टार्ट losing interaction between their intermolecular forces, that is the point when melting starts. जब melting start होता है तो यही जो तुम्हारा solid है वो liquid में convert हो जाता है, यही जो तुम्हारा solid है वो liquid में convert हो जाता है, and you can say easily कि बाद में इसके intermolecular forces बहुत weak हो जाते हैं और molecules जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, molecules जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ गई, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी स्पेसिंग बढ़ जाती है इसका मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, समझा। तो अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए इसका मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि सॉलिड ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, क्योंकि सॉलिड ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब अलग होना, फ्यूजन का मतलब क्या, अलग होना, समझा। amount of heat energy absorbed at constant temperature by a unit mass of a solid to convert into liquid is called specific latent heat of fusion या latent heat of fusion. Is everyone clear by now? लोग ध्यान दें, ओके। हम लोग पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किधर होती है, किसे बोलते हैं, ओके ध्यान। अभी हम लोग दो टेम्परेचर की रेंज लेंगे, दो मतलब तीन ले लेते हैं, चलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, 0, 50 और 100, चार ले लेते हैं थोड़ा सा, एक माइनस भी ले लेते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे होता है आइस, क्या होता है, आइस, ओके, यहां तक आइस होता है, यहां पे भी तुमको आइस ही मिलेगा, 0 डिग्री पे भी वाटर आइस होता है, 0 डिग्री पे भी वाटर आइस होता है। अभी 0 डिग्री के बाद धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो राइज होना चालू होगा, धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो राइज होना चालू होगा। तुमको मैंने बताया जैसे जैसे कोई भी टेम्परेचर या हीट होती है, बॉडी हीट होती है, अगर राइज होता है तो क्या होता है, बॉडी के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, समझा। काइनेटिक एनर्जी मूव मिलती है उन लोग को और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती है एंड वो डिफरेंशिएट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 0 डिग्री अगर तू 0 से 50 पे जा रहा है, 0 से 50 पे जा रहा है, समझा। 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री पे वाटर जो है वो फ्रीज होके आइस बनता है, क्या बनता है, आइस बनता है। अभी 0 डिग्री के बाद जो आइस है ना, समझो 10-20 डिग्री हो गया तो वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर रहेगा, समझा। अभी 50 से लेके अप्रोक्सीमेटली तुम लोग अगर मोटा मोटी पकड़ोगे तो 99 डिग्री तक वो ऑलमोस्ट वाटर रहेगा। 100 डिग्री पे पानी जो है वो बॉयल होना चालू होता है, क्या होना चालू होता है, बॉयल। तो ये होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, क्या है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट होती है, सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट होती है, समझा। लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट होती है, सॉलिड्स की मेल्टिंग, सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट होती है। यहाँ पे जो पानी है वो बन चुका है वेपर, क्या बन चुका है, वेपर, वाटर वेपर बन चुका है, क्या बन चुका है, वेपर। और ये है इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, समझा। तो मैं तुमको एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ने सिखा अभी, समझा, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो अभी अगर तुम लोग 0 से 100 जा रहे हो तो तुम लोग पानी को क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, बराबर। हाँ, और अगर तुम लोग, तो तुम लोग यहाँ पे बना देता हूँ, एक्चुअली ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुम लोग 0 से 100 पे जा रहे हो तो तुम पानी को क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बॉईल। अगर तुम लोग उल्टा जा रहे हो, 100 से 0 पे जा रहे हो, 100 से 0 पे जा रहे हो, तो तुम पानी को क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग बॉईल कर रहे हो और यहाँ पे तुम लोग कूल कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो, एक ही बात है। समझा? हाँ, समझा? तो 100 डिग्रीज को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 0 डिग्री को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, 0 डिग्री पे पानी फ्रीज होता है। मतलब 0 डिग्री पे वो आइस बनेगा, 1 से लेके 99 तक वो वाटर रहेगा, फिर 100 डिग्री पे वो वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। एम आई क्लियर बाय नाउ? हाँ, चलो ये कॉपी कर लो फटाफट। सबने कॉपी कर लिया? नहीं। Same. Amount of heat absorbed at constant temperature by a unit mass to convert. उसमें क्या कन्वर्ट हुआ था, उसमें हुआ था सॉलिड टू लिक्विड, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, यहाँ गैसियस फेस लिखो, गैसियस फेस लिखो, इज कॉल्ड latent heat of vaporization। समझा? हाँ या ना? हाँ, समझा? तो देखो, यही डायग्राम में तुम लोग को बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, यही डायग्राम में तुम्हारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल, ये देखो, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, बराबर। तो बताओ कौन सा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है? फ्यूजन। फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे वाटर से समझो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो तुम लोग यहाँ पे भी ऐड कर लो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और यहाँ पे सब कुछ एक ही डायग्राम बता रहा हूँ तुम लोग को मैं, एकदम इजी करके। हीट ऑफ वेपराइजेशन।
जल्दी कॉपी कर लो, चलो फास्ट। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मैं अच्छे से लिख के देता हूं तुम लोग को, जैसे कंफ्यूज नहीं। मास अपॉन वॉल्यूम। अभी तुमको कोई पूछे कि डेंसिटी और मास का रिलेशन क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे भाई? रिलेशन of density and volume, sorry, mass volume is inverse। इनवर्स का मतलब क्या होता है, बात सुनो। इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। इसका मतलब अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम कम होता है, अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम कम होता है। वाइस वर्सा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, दूसरी चीज कम होती है तो पहली वाली चीज बढ़ती है। समझा? हाँ, ये रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम का। ये हमको कभी काम आएगा, क्यों काम आएगा अभी हम लोग को देखने का। समझो? अभी ध्यान दो, समझो। समझो मतलब है ऐसी चीज, समझो नहीं। ये पानी है, मैं पहले जार बनाऊंगा, उसके अंदर पानी बनेगा। ये एक टैंक है जिसमें वाटर है। समझा? एक टैंक है जिसमें वाटर है। अभी क्या होगा जब मैं इसको कूल करूंगा? क्या करूंगा? कूल करूंगा, कूल। ठंड, ठंडी दूंगा, कूल करूंगा। जब हम किसी भी चीज को ठंडी देते हैं, जब हम किसी भी चीज को ठंडी देते हैं, जब तुम सबको ठंडी पड़ती है तो तुम सब लोग क्या करते हो? बाजू में आते हो। क्या होते हो? बाजू में आते हो। तो क्या होता है, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बाजू में आएंगे। whenever temperature decreases, whenever temperature decreases मतलब कोई भी बॉडी अगर कूल होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी, सॉरी, वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ता है। जब भी कोई भी चीज कूल होती है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है, कम कम वॉल्यूम जो है वो कम होता है और डेंसिटी जो है वो बढ़ता है, डेंसिटी जो है वो बढ़ता है। सॉरी, ऐसा बोलना है इसमें। अभी तुम लोग एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो। जैसे कि एक एग्जांपल ऐसे लो, तुम लोग का बैग है, तुम लोग का बैग है। समझा? बैग में बुक्स है, बैग में क्या है? बुक्स है। समझा? अभी तो बैग में बुक्स है। अभी सीन ऐसा है कि अगर तुम लोगों ने अपनी बैग में सारे बुक्स एक साथ डाल दिए, समझा, तो क्या सीन होता है? बैग हैवी होता है कि लाइट होता है? बैग हैवी होगा, बराबर। लेकिन जो स्पेस है वो बहुत कम खाएगा। जितनी तुम्हारी बैग है उतनी स्पेस खाएगा। इस सीन में क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गया। लेकिन अभी तूने क्या किया? सारे बुक्स निकाल के इधर इधर रख दिए, बुक्स, टिफिन, वाटर बॉटल सब तुमने यहाँ वहां रख दिया। अभी क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया, जगह, स्पेस बढ़ गई, क्योंकि बुक्स रखने के लिए स्पेस चाहिए, वाटर बॉटल रखने के लिए स्पेस चाहिए, टिफिन बॉक्स रखने के लिए स्पेस चाहिए, बैग अलग से रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन बैग हल्की हो गई तो डेंसिटी कम हो गया। क्या हो गया? डेंसिटी कम हो गया। तो वही तुमको बता रहा हूं कि अगर कोई भी चीज कूल होती है, माने कॉन्ट्रैक्ट होती है। कूल होना मतलब क्या होना? कॉन्ट्रैक्ट होना। कोई भी चीज अगर कूल होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। जब कोई भी चीज एक्सपांड होती है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगा। सब लोग को यहां तक क्लियर है? सब लोग को यहां तक क्लियर है? हाँ, यही सीन हमको देखने का, यही सीन पानी के साथ भी होता है।
वाटर के साथ भी यही होता है। जब तुम वाटर को कूल करते हो, जब तुम वाटर को कूल करते हो तो जो पानी है उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो तुमने देखा है जब भी कोई आइस होती है, आइस जगह कम लेती है, लेकिन अगर वही आइस पानी बन जाए तो जगह ज्यादा लेगी। समझे? वही आइस पानी बन जाए तो जगह ज्यादा लेगी। अभी वही समझो कि ये एक आइस पैक है, ये एक आइस है पूरा जो मैं बना रहा हूं अभी, ये आइस है। समझा? दिस इज आइस, आइस। ओके, हाँ ये आइस है। जब तुम इसको हीट करते हो, व्हेन यू हीट इट, हीट इट, जब तुम हीट करते हो तो हीट में कभी भी कोई भी चीज एक्सपांड होती है। हीट में क्या होता है? एक्सपांशन होता है। हीट में क्या होता है? एक्सपांशन होता है। तो इसे रिलेशन है पूरा। whenever you heat, solid expands, एक्सपांशन होता है। जब एक्सपांशन होता है तब क्या होता है? जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और डेंसिटी है वो कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन इनवर्स है। तो अगर एक चीज बढ़ेगा तो वो कम होगा। तो एक्सपांशन के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। एक्सपांशन के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा। यहाँ पे तुम लोग ऐसे रिप्लेस कर दो। यहाँ पे होता है कोई भी चीज कूल होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगा। उल्टा लग गया, एक सेकंड, ये एरो से हटा देता हूं। इस केस में तुम लोगों का वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एम आई क्लियर बाय नाउ? हाँ, एम आई क्लियर बाय नाउ? सब लोग को समझा है? ठीक है। क्वेश्चन ये है, कॉपर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस and is released in water of mass of 195 gram and temperature is 20 डिग्री सेल्सियस in the copper calorimeter। अगर कैलोरीमीटर का मास 50 ग्राम है तो फिर वाटर कितना टेम्परेचर गेन करेगा? समझा? ठीक है। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा, कौन कौन हीट गेन कर रहा है, कौन कौन हीट लूज कर रहा है, हमको वो देखना। समझा? कौन कौन हीट गेन करेगा और कौन कौन हीट लूज करेगा, हमें वो देखना है। समझा? पहले पहले एक कुछ चीजें गिवन रहेंगी तुम्हें, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर तुमको गिवन रहेगी, तो वो है 0.1। समझा? कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, ये गिवन रहेगा। ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर भी तुमको मिला रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर भी मिला रहेगा, वो भी इतना ही है, वो भी इतना ही है। नहीं भी तो ये सम के लिए तुम लोग याद कर दो कि तुमको ये दो चीजें लिखनी है, अगर नहीं भी होगा तो कैलोरीमीटर। समझा? हाँ, अभी देखो क्या क्या पता है, पहले वो लिख लो हम लोग को। ठीक है, क्या क्या पता है वो लिख लो। हमको पता है फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर बॉल, कितना फाइनल टेम्परेचर है उसका? 100 डिग्री सेल्सियस तक वो आके पहुंचता है। तो ये हो गया इसका T2, ये हो गया इसका T2। इसका T1 टेम्परेचर हमको मालूम नहीं कॉपर का, पहले इसका कितना टेम्परेचर था वो मालूम नहीं हम लोग को। ठीक है, ओके। कॉपर के बारे में मुझे खाली ये दो चीजें मालूम है, और कॉपर का मास मालूम है 100 ग्राम है। कॉपर का मास क्या है? 100 ग्राम। ओके, तो ये तीन चीजें मुझे कॉपर के लिए मालूम है, बॉल के लिए। चलो अभी आगे की चीजें देखते हैं, और मुझे क्या मालूम है। मुझे पानी के बारे में क्या क्या मालूम है? मुझे पानी का मास मालूम है, पानी का मास मालूम है 195 ग्राम है। मुझे पानी का स्पेसिफिक हीट पता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। मुझे पानी का टेम्परेचर पता है, अभी का स्टार्टिंग का, बॉल गया उसके बाद का मालूम नहीं, बॉल जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पर स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। ये मुझे पानी का डेटा है मेरे पास। समझा? ये तुमको डेटा ऐसे अलग करके रखनी पड़ेगी। ब्लू कलर पानी है, ब्लैक ब्राउन कलर कॉपर कर देते हैं, तो तुम लोग को रिकॉग्नाइजेशन में भी इजी हो जाएगा।
ब्राउन कलर कॉपर के लिए डेटा है, एम और ब्लू कलर पानी के लिए डेटा है, बाकी बचा कैलोरीमीटर। समझा? अभी कैलोरीमीटर का क्या मालूम है मुझे? कैलोरीमीटर का खाली इतना मालूम है कि कैलोरीमीटर का जो मास है वो 50 है और उसका स्पेसिफिक हीट कितना है? 0.1 है, 0.1 है। तो मुझे कैलोरीमीटर के लिए ये दो चीजें मालूम है खाली, एक मास और इसका एक स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मुझे कॉपर का भी मालूम है 0.1, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जितना डेटा रहेगा तुम लोग को उतना काम अच्छा रहेगा। समझा? ओके, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अभी सम करते हैं। सबसे गर्म बॉडी यहाँ पे कॉपर बॉल है, सबसे गर्म बॉडी यहाँ पे कॉपर बॉल है, तो हीट विल बी लॉस्ट बाय द कॉपर बॉल। हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल। अभी हीट गेन कौन कौन करेगा वो देखना है, ठीक है? हाँ, उसके पहले हीट की फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। M इंटू C इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला है हमारी। M इंटू C इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला हम लोग ने की है Q की फॉर्मूला बहुत बार। डेल्टा हम लोग बना लेंगे। कॉपर के लिए तो सब कुछ कॉपर के लिए मैं ब्राउन में लिखूंगा, कॉपर के लिए सब कुछ मैं ब्राउन में लिखूंगा, ठीक है? हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल इतना। अभी डेल्टा टी मतलब क्या? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा टी मतलब क्या? T2 माइनस T1 होता है। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू ब्रैकेट में T2 माइनस T1। समझा? हाँ, चलो। अभी हमको कॉपर का मास मालूम है, मैंने ब्राउन कलर में लिखा हुआ है, देखो कितना है 100। C बताया है कितना है 0.1। फाइनल टेम्परेचर मुझे मालूम है 100 है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर कितना था मालूम नहीं, तो मैं इसको खाली T दे दूंगा। ये तुम लोग को ट्रिक पकड़नी है इसका, समझा? इनिशियल टेम्परेचर कितना है मुझे मालूम नहीं, मैं इसको T पकड़ लूंगा। हो गया? समझा? कॉपर का केस यहाँ पे 2 मिनट के लिए फिनिश करो। अभी पानी को पकड़ो, वाटर के ऊपर। अभी इस सब में क्लियर है कि मैं इसको रेड कलर में लिखता हूं कि कौन सी बॉडी हीट लॉस्ट बाय कॉपर होगा। गेन कौन कौन करेगा? गेन बाय वाटर होगा, गेन बाय वाटर होगा, और गेन बाय कैलोरीमीटर होगा, गेन बाय कैलोरीमीटर होगा। बस हमको इन तीनों के लिए क्यू 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 सॉल्व करना है, इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा है, पूरा हीट के ऊपर है इसलिए। समझा? चलो अभी हम लोग पानी के ऊपर लिखेंगे। पानी हीट गेन करेगा, तो हीट गेन बाय वाटर। फॉर्मूला सेम है हीट की, फॉर्मूला सेम है हीट की। क्यू आएगा इधर, में इसको Q1 दे देता हूँ, ठीक है? जैसे एक क्यू हो गया, अभी Q1 दे देता हूँ। ओके, अभी क्या आएगा? पानी का मास इनटू पानी का स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू पानी का चेंज इन टेम्परेचर, मतलब पानी का T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अभी सब चीजें रिपीट होती जाएंगी, खाली वैल्यूज चेंज होते जाएंगी, सब चीजें रिपीट होती जाएंगी। वैल्यूज तुम लोग को थोड़ी चेंज करनी है, वाटर के लिए आ जाएगा। चलो, पानी का मास हमको मालूम है कितना दिया है, पानी का मास हमको दिया है 195। सी पानी का 1 होता है, ये तो हम लोग को बचपन से मालूम है। अभी सी पानी का 1 होता है, और T2 माइनस T1। T2 मतलब क्या? फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मतलब क्या? जब कॉपर गया गर्म होने के बाद, वो हमको दिया नहीं हुआ है, वो हमको दिया नहीं हुआ है, पर हमको पहले का टेम्परेचर पता है, तो मैं T2 को क्या लिखता हूं? फाइनल टेम्परेचर को T लिखता हूं, और ओल्ड वाला टेम्परेचर इसका 20 है। यहां तक तुम लोग को क्लियर है? इस सब में यही तुमको ध्यान रखना है कि कॉपर बॉल में 100 माइनस T आएगा और वाटर में T माइनस 20 आएगा। समझा? 100 में T माइनस 20 आएगा। समझा? ओके, चलो अभी कॉपर का हो गया, वाटर का हो गया, बचा कैलोरीमीटर। अभी कैलोरीमीटर के लिए लिखते हैं पूरा डार्क रेड कलर में, तो वो भी गेन करेगा, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड बाय कैलो। सम को पूरा स्ट्रक्चर किया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है? जैसे तुम लोग को समझे, पूरा कलर वाइज तुम लोग भी लिखोगे तो तुमको अच्छा लगेगा।
हीट गेन बाय कैलोरीमीटर मतलब क्या, पहले इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसका स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय इसका इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज वी कॉल्ड इज डेल्टा टी। समझे? ठीक है, चलो कैलोरीमीटर का मास 50 दिया हुआ है, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट 0.1 है दिया हुआ है, कैलोरीमीटर का फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर अभी हमको देखने का, ये कैसे निकालोगे बताओ? दिया है हमको, दिया है हमको, दिया है नहीं, लेकिन इतना पता है कि इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। और देखो कॉपर बॉल के आने से पहले कैलोरीमीटर में पानी था जिसका टेम्परेचर 20 है, तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 20 होगा क्योंकि उसके अंदर 20 डिग्री सेल्सियस का पानी था। तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा, सेम टी, फाइनल पता नहीं लेकिन पहले वाला इसका भी 20 था। ये तुम लोग को इसमें तीसरी चीज एकदम पक्की करनी है। 3 हो गए, Q1 Q2 Q1 Q2। ये जो लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं ये सम है, राइट हैंड साइड पे पूरा खाली हिंट है, ये डायग्राम तक पूरी खाली हिंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा सम है प्रॉपरली। समझा? अभी हम लोग सम को और अच्छे से क्रैक करेंगे। हमारा सम क्रैक हो चुका है, हमारा सम क्रैक हो गया है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। अभी ध्यान दो, हमें चाहिए Q की फॉर्मूला क्या है? Q इज Q1 प्लस Q2, ये मैंने कल तुमको पढ़ाई थी। अभी Q के जगह पे कॉपर का सब कुछ डालो, Q के जगह पे पहले कॉपर का डाल दो, जो भी फाइनल आंसर कॉपर का आया था, तो मैं उसको ब्राउन में ही लिखता हूँ, 100 इंटू 0.1 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस टी इज इक्वल टू Q1 मतलब वाटर का सब कुछ, तो वाटर का लिखो, वाटर का क्या है, वाटर का सब तुम्हारे सामने है, मैं खाली उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 195 इंटू 1 माइनस टी माइनस 20, फिर इधर प्लस की सिंबल दोगे और सब कुछ, उसके बाद कैलोरीमीटर का लिखोगे बिकॉज Q2 कैलोरीमीटर है। और पहले प्लस की साइन आएगी। ओके, जो इन तीनों के अलावा है वो सब ब्लैक कलर में हो जाएंगे, जैसे तुम लोग को कभी तकलीफ नहीं हो अभी क्या है क्या नहीं है। ओके चलो फाइन, सब लोग यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 3 मार्क का सम आएगा। मैंने बहुत तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस सम को। अभी तुम लोग की खाली अलजेब्रा लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। नाउ इट इज ओनली अलजेब्रा। अभी अलजेब्रा के हिसाब से क्या होगा, 100 इंटू 1 10 होता है। अभी मैं कैलकुलेशन पूरी ब्लैक से करूंगा। 100 इंटू 1 10 होता है और ब्रैकेट में आएगा 100 माइनस टी। 195 इंटू 1 195 होता है, ब्रैकेट में आएगा टी माइनस 20। 50 इंटू 0.15 होता है, ब्रैकेट में आएगा टी माइनस 20। समझा? हाँ क्या आएगा, टी माइनस 20। अभी और अच्छे से लिखेंगे अगर इसको, तो ये ब्रैकेट ओपन करो, 10 इंटू 100 1000 माइनस 10t इज इक्वल्स टू, देखो दोनों में t माइनस 20 कॉमन है, तो t माइनस 20 को कॉमन निकालो, t माइनस 20 को कॉमन निकालो, अंदर बचा 195 प्लस 5 मतलब अंदर बचा 200। समझा? अभी मैं राइट हैंड साइड पे सम करने जाता हूँ, मैं सम करने राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ। ओके अभी सम करने राइट हैंड साइड पे चले गया हूं मैं। फाइनल में क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 10t
इज इक्वल्स टू t माइनस 20 इंटू 200, 195 प्लस 5 200 होता है, और अंदर ब्रैकेट में होगा t माइनस 20। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम आराम से सम करेंगे। 1000 माइनस t तो सेम ही आएगा, 200 को मल्टीप्लाई करो तो 200t इंटू 200 इंटू 20 करो तो 2 2 जा 4 और 4000 हो गया, और माइनस की साइन आएगी। नंबर एक साइड, t एक साइड, ओके। तो 200 वहां पे ले लो और 1000 को इधर ले लो, या 4000 वहां पे ले लो, 10 यहाँ पे ले लो, अच्छा रहेगा, प्लस प्लस की साइन सब जगह पे रहेगी। चलो तो 1000 माइनस 4000 मतलब 5000 हुआ, ओ सॉरी 1000 प्लस 4000 5000, और 200t प्लस 10t तो 210t, तो t का फाइनल आंसर क्या होगा? 5000 अपॉन 210t, 5000 अपॉन 210। अभी 0 0 में काट दो, बाकी 500 को 21 से डिवाइड करो, तुम लोग का फाइनल आंसर टी का जो आया 20 के आसपास कुछ आंसर आएगा, 23.8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे बड़ा सम।